आज हम देखेंगे यूपीएससी जियोग्राफी ऑप्शनल का जो सब्जेक्ट है या सिलेबस है उसको कहाँ से क्लियर करें, कहाँ से उसको कंप्लीट करें और उसका जो बुक है उसके बारे में देखेंगे हम। फिजिकल जियोग्राफी का अगर बात करें तो उसमें दो पार्ट में है सिलेबस हमारा। पेपर 1 में फिजिकल जियोग्राफी और ह्यूमन जियोग्राफी, और पेपर 2 में है आपका इंडियन जियोग्राफी। उसके बारे में बाद में बात करेंगे हम। आज फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में समझेंगे। फिजिकल ज्योग्राफी में कौन सा बुक अच्छा है या है किसमें। इसमें आपका ना 5 पार्ट है ये। जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशियोनोग्राफी, बायोजियोग्राफी और इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी सिलेबस में आप पढ़ी होइएगा, देखी होइएगा। आज हम देखते हैं कि इस सब को क्लियर करने मतलब कि समझने के लिए कौन सा बुक स्टार्टिंग में अच्छा है, कौन सा बाद में और अच्छा पढ़ना पड़ेगा, उसमें ज़्यादा कि बुक कंप्लीट है या नहीं है। अगर आप किन्हीं भी टॉपर्स का वीडियो देखिएगा या कहीं आप कोई सर से सजेशन लीजिएगा या किसी वेबसाइट से आप देखिएगा तो आप को यही पता चलेगा कि एक ही बुक ज़्यादातर आपको इन्हीं के बारे में मिलेगा। यही सविंदर सिंह के द्वारा सर का। सविंदर सिंह सर आपको HOD थे ज्योग्राफी डिपार्टमेंट के इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। उनके द्वारा 8 बुक लिखा गया है इंग्लिश में। हिंदी में तो और भी लिखा गया, शायद 10 बुक के आसपास लिखा गया है। 8 बुक लिखा गया है आपको इंग्लिश में। यही है सर हमारे। इस 8 बुक में आपको आता है फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है ये। ह्यूमन ज्योग्राफी इस पे रिलेटेड नहीं है इनसे। इन्होंने सिर्फ फिजिकल बुक ज्योग्राफी के बारे में लिखा है। तो पहला बुक है फिजिकल ज्योग्राफी, यही बुक है। दूसरा जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशियोनोग्राफी, इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी, बायोजियोग्राफी, डिजास्टर मैनेजमेंट और फंडामेंटल ऑफ हाइड्रोलॉजी। देखिए तो यही सब बुक है। जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशियोनोग्राफी, बायोजियोग्राफी, इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी, डिजास्टर मैनेजमेंट सभी के द्वारा लिखा गया सारा बुक है। अगर इस बुक का बात करें तो इस बुक में 4 बुक का एक समय दिया हुआ। देखिए इस बुक का थिकनेस देख लीजिए आप। जियोमॉर्फोलॉजी का, क्लाइमेटोलॉजी का, ओशियोनोग्राफी का, बायोजियोग्राफी का, इसका थिकनेस कंपेयर करते थोड़ा इसका थिकनेस, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। अगर यहाँ से आपको इसके साथ कंपेयर करें ना तो ये लगभग जियोमॉर्फोलॉजी के बराबर ही है इसका जो मोटाई है। अब मोटाई का बात साइड में रख देते हैं। अब देखते हैं एक्चुअली में इसमें है क्या। तो इसमें आपका इसी चारों बुक के बारे में दिया हुआ है। इसी चारों बुक से रिलेटेड टॉपिक इसमें है। और इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी और डिजास्टर मैनेजमेंट ये इसमें नहीं दिया हुआ। इस बुक में मेनली फोकस है आपको जियोमॉर्फोलॉजी पे। इसका हाफ चैप्टर आपका, इसमें टोटल चैप्टर है इसमें आपको 1 से स्टार्ट है और टोटल चैप्टर है आपको 45 तक। 4 पार्ट में बटा हुआ है। पहला पार्ट है आपका लिथोस्फीयर जियोमॉर्फोलॉजी पे, चैप्टर 2 से लेकर के मतलब 1 ही समझ लीजिए। इस 1 में आपको दिया हुआ बेसिक की क्या क्या पार्ट है, ओशियोनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, बायोजियोग्राफी, इंपॉर्टेंट डिफिनीशन, क्या क्या ज्योग्राफी का डिटेल सब, ये सब चीज़ें। अगर हम इस कंटेंट के बारे में देखें तो 4 पार्ट में बटा हुआ है लिथोस्फीयर जियोमॉर्फोलॉजी। चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 2 से लेकर के बेसिकली आपको चैप्टर 23 तक पेरीग्लेसिकल प्रोसेस एंड लैंड फॉर्म्स, यहाँ तक आपको जियोमॉर्फोलॉजी पे है। अगर आप देखिए यहाँ पे 45 चैप्टर में आपको 23 मतलब हाफ चैप्टर तो आपका इसी में आ गया जियोमॉर्फोलॉजी का ही। उसके बाद है ओशियोनोग्राफी। ओशियोनोग्राफी में आपको 24 से लेकर के 31 तक, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8 चैप्टर आपका ओशियोनोग्राफी का है। और क्लाइमेटोलॉजी में देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 चैप्टर ओशियोनोग्राफी का भी है आपके पास 39 तक। यहाँ से 32 से स्टार्ट होकर 39 तक आता है। और बायोजियोग्राफी में आपको 1 2 3 4 5 6 6 चैप्टर। ज्योग्राफी ऑप्शनल का स्टार्टिंग में मतलब कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, पहली बार आपको पढ़ना है, बुक को समझना है कि जो है क्या फिजिकल ज्योग्राफी, आप इस बैकग्राउंड से नहीं हैं तो आप पहले बुक यही लीजिए। 100% यही लीजिए, कोई और बुक लेने का अभी ज़रूरत नहीं है। इस बुक को पढ़ने के बाद आप इससे थोड़ा डिटेल में जाइएगा। अगर नेक्स्ट लेवल की बात करें, अगर आप ये पढ़ चुके हैं आप, तो अगर सिलेबस से कंपेयर करिएगा इसको ना तो आपको जियोमॉर्फोलॉजी का बहुत कुछ मिल जाएगा, मगर क्लाइमेटोलॉजी, ओशियोनोग्राफी इससे कंप्लीट नहीं होने वाला और ना ही जियोमॉर्फोलॉजी भी इससे कंप्लीट होने वाला है। जियोमॉर्फोलॉजी इस बुक में जो डिटेल है और इस बुक में डिटेलिंग में थोड़ा अंतर है। चैप्टर में अगर जाए, मान लीजिए हम देख रहे हैं अगर चैप्टर ओरिजिन ऑफ अर्थ,
या एज ऑफ अर्थ, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ इन थोड़ा मेन करने पाते हैं, थ्योरी ऑफ आइसोस्टेसी। तो जो भी इस समय ये चैप्टर सब है, जो भी चैप्टर है, इसमें क्या है ना कि इस बुक में और जियोमॉर्फोलॉजी के ओरिजिनल बुक में डिफरेंस क्या है कि चैप्टर के अंदर कंटेंट थोड़ा इसमें कम है, उसमें थोड़ा ज़्यादा कंटेंट है, थोड़ा ज़्यादा डिटेल टॉपिक सब है, थोड़ा डिटेल एनालिसिस किया हुआ है, थोड़ा 2-4 टॉपिक भी ज़्यादा है, आपको पैराग्राफ भी ज़्यादा मिलेगा पढ़ने के लिए और समझने के लिए। यूपीएससी से यूपीएससी ऑप्शनल के लिए ये बुक जियोमॉर्फोलॉजी के लिए ठीक है, नहीं तो स्टार्टिंग करने के लिए ये बहुत बढ़िया है। अगर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन उसमें बीपीएससी के लिए तो ये काफ़ी है, इससे ज़्यादा आपको कहीं नहीं पढ़ना है, एकदम बिल्कुल काफ़ी है तीनों पार्ट के लिए, फिजिकल, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी और ओशिनोग्राफी के लिए। बायो जियोग्राफी आपको इससे नहीं पढ़ना है, इसमें बायो जियोग्राफी में कुछ है नहीं खास दिया हुआ, और ना ही सर का जो अपना बुक है। हम हर बुक पे आगे चर्चा करेंगे, हर चाहे वो जियोमॉर्फोलॉजी का हो या क्लाइमेटोलॉजी का हो या ओशिनोग्राफी का हो। अगले बार में नेक्स्ट वीडियो में आपको हम कंपैरिजन भी करेंगे कि आखिर उस बुक में क्या है और इस बुक में क्या नहीं है। तो जो थोड़ा इस बुक को पढ़ चुके हैं उनके लिए अच्छा होगा, और जो स्टार्टिंग कर रहे हैं उनके पास भी बुक होना चाहिए। ये बुक तो पढ़ना ही है और नेक्स्ट उस सब भी देखना चाहिए, हम वो देखेंगे। और आपके साथ साथ हम इसका जितना कंटेंट है, ये जो कंटेंट है इसका, इस कंटेंट का हम पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे हम अपलोड कर देंगे। वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और देख लीजिएगा अपने चैप्टर, अपने सिलेबस से मिला करके, या अपने बुक से, या आपके पास कोई और बुक है, आपको ईजी हो जाएगा वहाँ से कंपेयर करने का। ये आप इजीली कंपेयर कर लीजिएगा, तो वहाँ आप देख लीजिएगा। और अगले वीडियो में हम देखेंगे इसमें कि जियोमॉर्फोलॉजी की बुक में क्या है एक्चुअली में, और फिर उसके बाद ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। तो हम पूरा ही ज्योग्राफी का आपको हम पूरा कंप्लीट दिखाएंगे यहाँ पे। और यूपीएससी से रिलेटेड जितना भी टॉपिक है या जो भी सब्जेक्ट है उसका सारा बुक को हम देखेंगे, और साथ में सिलेबस के अकॉर्डिंग, जैसे कि मान लीजिए कंटिनेंटल ड्रिफ्ट, ये कंटिनेंटल ड्रिफ्ट कहाँ पे दिया हुआ है वो भी देखेंगे हम लोग, किस बुक में कब है। ये थोड़ा मतलब थोड़ा आगे आगे धीरे धीरे करके, एक ही बार में तो नहीं, अगर धीरे धीरे करके आपको दिखा देंगे सब कुछ। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।